नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, बल्क डेंसिटी दे रखी है इसमें, इनिशियल वाटर कंटेंट दे रखा है, सॉइल पार्शली ड्राइज टू डेंसिटी दे रखा है 19.4 किलोमीटर। ठीक है, सो कंडीशन दे रखी है कि वॉइड रेशियो रिमेन अनचेंज्ड, तो न्यू वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल निकालना है इसके अंदर। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, गामा डी बराबर होता है गामा बल्क बाई 1+W। बल्क डेंसिटी कितनी दे रखी है इसमें, 20 दे रखी है। वाटर कंटेंट कितना दे रखा है, 15%, मीन्स 0.15%। तो ड्राई यूनिट वेट निकालना है। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालना है, गामा डी बराबर 20 डिवाइड बाई 1+0.15। तो गामा डी बराबर जो निकल के आया वह निकल के आया 17.478 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। न्यू वाटर कंटेंट निकालना है इसके अंदर। तो बल्क अपन को दे ही रखा है, गामा कितना दे रखा है 19.4 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, और गामा डी दे रखा है 17.478। सो गामा डी बराबर हो जाएगा गामा बल्क बाई 1+W। न्यू वाटर कंटेंट के लिए गामा डी कितना दे रखा है 17.48 इज इक्वल्स टू 19.4 डिवाइड बाई 1+W। तो 1+W इज इक्वल्स टू 19.4 डिवाइड बाई 17.78। तो ये हो जाएगा W बराबर कितना आ जाएगा 10.9%। ठीक है, इसमें 2 बार फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान रखना, 2 फार्मूला लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स का, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो का रिलेशनशिप का सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना दे रखा है इसमें 50। सॉइल पोर्ड इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड डिस्प्लेस्ड कितना 13 सेंटीमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखी है। तो क्या निकालना, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम बाई वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉइल पोरस इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड डिस्प्लेस वाटर इज 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम दे रखा है टोटल 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड तो इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो BS बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ दे तो रखा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं दे रखा ना अपन को, समझ रहा मेरी बात। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये वॉल्यूम वॉइड बाय टोटल वॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाएगा 50 माइनस 30। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 50। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है 20 डिवाइड बाई 50, ये हो जाएगा 0.4। एंड वॉल्यूम वॉइड रेशियो कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, अरे तेरी ऐसी तैसी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 20/30, ये बराबर हो जाएगा 0.67। समझ में आ गई बात। n बराबर 0.4 ये दे रखा एंड E बराबर 0.67 ये दे रखा। मैच हो गया। इधर नहीं देखना है, बिना देखे करना है बिल्कुल। आपको आधी स्क्रीन इसलिए दे रखी कि आप कर सको।
नेक्स्ट बात करता है सॉइल मैकेनिक्स, जो कि सेंसिटिविटी ऑफ क्ले के बारे में टॉपिक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्ले हैविंग सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 16, दिस इज नोन एज। सो क्ले जो बोला जाएगा, क्लासिफिकेशन क्ले का रिक्वायरमेंट मानना, तो ये क्विक क्ले होगी। ठीक है, तो क्या है इसमें सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू, अगर 1 होता है तो यार सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी इसमें, ठीक है, अगर 1 है, अगर 2 से लेके 4 है तो नॉर्मल और लेस सेंसिटिव होगी, और स्ट्रक्चर जो बनाएगी वो हनीकॉम्ब बनाएगी। कैसे, अगर सॉइल जो सेंसिटिविटी है 2 से 4 है तो वो नॉर्मल सेंसिटिव है या लेस सेंसिटिव, और स्ट्रक्चर जो बनाएगी वो हनीकॉम्ब बनाएगी। तो आपको समझ में आ गई। फिर आती है 4 to 8, इसमें जो क्लासिफिकेशन होगा वो सेंसिटिव सॉइल होगी। हनीकॉम्ब और फ्लोप्लेंट स्ट्रक्चर दोनों बनाएगी। अगर सेंसिटिविटी 8 से 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होगी और ओनली फ्लोप्लेंट स्ट्रक्चर बनाएगी। तो क्या हो गया, 0 से 1, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, तो ये तो हो गई इनसेंसिटिव, ये हो गई सेंसिटिव या लेस सेंसिटिव, ये हो गई सेंसिटिव। ठीक है, और ये जो हो जाएगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएगी। और जो ग्रेटर देन 16 है वो क्विक क्ले होगी, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल होगा। सो फाइनल आंसर क्विक क्ले, क्योंकि ग्रेटर देन 16 है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में। देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी लाई बिटवीन। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करिए तो ये 1 से लेके 3 तक होता है। ये रहा इसका आंसर। कंसेप्ट जो यूज़ हुआ है इसमें ग्रेडेशन पैरामीटर स्वीप एनालिसिस का। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन कितनी होती है वेल ग्रेडेड के लिए, ग्रेटर देन 4 होती हैं। किसमें, ग्रेवल के अंदर। सैंड के अंदर ग्रेटर देन 6 होती हैं। और यूनिफॉर्म जो होती है उसके लिए यूनिफॉर्मिलिटी जो होती है CU वो 1 होता है। जो CU का जो रेशो होता है, डेफिनेशन होती है, वो होती है D60/D10। अगर हायर CU है तो लार्जर साइज, लार्जर रेंज ऑफ पार्टिकल होगा। अगर हायर CU हो तो क्या होगा, लार्जर रेंज ऑफ पार्टिकल। तो स्पेशल केसेस में बात करते हैं, अगर यूनिफॉर्म ग्रेडेड है तो CU बराबर 1 हो जाएगा, बेल ग्रेडेड है तो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, और बेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो ग्रेटर देन 4 होएगा। ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होता है, और सैंड फॉर 6 होता है तो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10 होता है। यहाँ जो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो होता है वो होता है CC 1 से लेके 3 तक, और जो गैप ग्रेडेड के लिए होता है वो CC होता है लेस देन 1 और CC ग्रेटर देन 3 होता है। किसके लिए, गैप ग्रेडेड के लिए। लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 3 होगा। पार्टिकल साइज डेफिनेशन की बात करें, अगर D60 मतलब साइज एट विच 60% सॉइल इज फाइनर बाई वेट, D30 मतलब साइज एट विच 30% सॉइल इज फाइनर बाई वेट, D10 है मतलब साइज ऑफ 10% ऑफ सॉइल इज फाइनर देन वेट। इफेक्टिव साइज की बात हो रही है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ISC या BIS के अकॉर्डिंग। सॉइल विद particle size is less than is called fine grained soil less than silt और clay जिसे बोला जाता है। तो पार्टिकल साइज लिमिट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल कितनी होगी, तो वो होती है कितनी, 0.07 से अगर कम है तो वो जो सॉइल है वो या तो सिल्ट बोली जाएगी या क्ले बोली जाएगी। कंसेप्ट क्या यूज़ किया है यहाँ पे, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन और BIS के अकॉर्डिंग। सॉइल क्लासिफिकेशन बाई पार्टिकल साइज में अगर वेरी कोर्स सॉइल है जैसे बोल्डर और कोबाल्ट, तो बोल्डर जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं कितने, 300 mm से, और जो कोवल्स हैं
ये ग्रेटर देन होता है, ये होती है इनकी रेंज 80 से लेके 300 mm के बीच में। अब बात करते हैं कोर्स सॉइल के बारे में। वेरी कोर्स पता चल गया। कोर्स सॉइल में क्या आता है, ग्रेवल सॉइल, सैंड सॉइल आता है। क्या क्या आता है, ग्रेवल सॉइल और सैंड सॉइल। तो कोर्स ग्रेवल होता है और फाइन ग्रेवल होता है। ठीक है, जो कोर्स ग्रेवल होता है उसकी रेंज होती है 20 से लेके 80 mm, और जो फाइन ग्रेवल होता है उनकी जो रेंज आती है 4.75 से लेके 20 mm। कोर्स ग्रेवल के लिए कितना होता है, 20 से 80। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आती है सैंड। सैंड में जो होता है ना वो होता है 2 से लेके 4.75 mm, और जो मीडियम होती है ना उसके लिए होता है 0.425 से लेके 2 mm। ठीक है, और जो मीडियम सैंड के लिए, और जो फाइन सैंड होते हैं ना उसके लिए होती हैं 4.725, 0.075 से लेके 4.25 के तक इसकी रेंज होती है। उसके बाद दूसरी आती है फाइन सॉइल। फाइन सॉइल में क्या होती है, सिल्ट होती है। सिल्ट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.002 से लेके 0.075 तक। ठीक है, और जो क्ले होती है ना वो लेस देन होती है 0.002 mm। सो फाइनल आंसर हो जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल, सिल्ट और क्ले के लिए पार्टिकल साइज लेस देन 0.075 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिक्विड लिमिट, ये कैसे ग्राइंडेड मेथड की बात चल रही है। द डेप्थ ऑफ ग्रुप कट बाय द कैसे ग्राइंडेड टूल फॉर डिटरमाइनिंग लिक्विड लिमिट। तो कितनी डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ ग्रुप कट बाय द कैसे ग्राइंडिंग 8 mm की डेप्थ होती है। बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट यूजिंग कैसे ग्राइंडेड एपरेटस। सो लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन क्या होती है, लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी यूजिंग स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट एपरेटस डिज़ाइन एज ए कैसे ग्राइंडीज। एपरेटस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें वल्कनाइज्ड रबर कंपाउंड बेस होता है, ब्रास कप माउंटेड ऑन द बेस होता है, इस बेस के ऊपर ब्रास कप माउंटेड होता है। एडजस्टमेंट समझे इसका, तो हाइट ऑफ होल ऑफ ब्रास कप एडजस्टेड टू 10 mm यूजिंग स्क्रू। ठीक है, ग्रुप कटिंग की बात करें तो ग्रुप टूल्स कट ग्रुप इन सॉइल पेस्ट प्लेस्ड इन कप। ग्रुपिंग टूल कट्स ग्रुप इन द सॉइल पेस्ट प्लेस इन कप। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रुपिंग टूल्स। पहला आता है कैसी ग्राइंडर टूल, दूसरा आता है ASTM टूल। जो कैसी ग्राइंडर टूल होता है उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ जो होती है उसकी 8 टॉप पर वो होती है 2 mm, और विड्थ 8 जो बॉटम होती है वो होती है 11 mm, और जो उसकी डेप्थ होती है वो होती है 8 mm। ASTM की बात समझते तो विड्थ 8 टॉप जो होती है वो 2 mm होती हैं। चेंज किस में होता है, विड्थ ऑफ विड्थ 8 टॉप के अंदर, विड्थ ये बॉटम है, बॉटम पे कितनी होती है, इसमें भी ये बॉटम है ये टॉप है, टॉप पे कितनी होती है 11 होती है, बॉटम पे 2 होती है, और इसमें भी जो टॉप है उस पर कितनी होती है 2 mm होती है, और ये बॉटम है, क्या कर रहे हैं, ये बॉटम है इस पर 2 mm होती है, ये जो टॉप है इस पर होती है 13.6 mm। ठीक है, और जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है 10 mm। सो कैसे ग्राइंडर टूल और ASTM टूल के अंदर जो डेप्थ होती है 8 mm होती है, किसके अंदर, कैसे ग्राइंडर के अंदर, ASTM के अंदर होती है वो 10 mm होती है। ठीक है, और ये दोनों की विड्थ और बॉटम तो दोनों की सेम होती है 2 बट विड्थ ऑफ जो टॉप होती है वो कैसे ग्राइंडर में 11 होती है, और ASTM में कितनी होती है 13.6। ASTM टूल प्रीफर्ड फॉर लो प्लास्टिसिटी, किस लिए प्रीफर्ड किया जाता है ASTM, लो प्लास्टिसिटी के लिए। ठीक है,
Liquid limit determined from water content corresponding to the 25 below on the flow curve. ठीक है, क्या लिखा है इसने? लिक्विड लिमिट डिटरमाइंड फ्रॉम वाटर कंटेंट corresponding to 25 blows on flow curve. नेक्स्ट आता है सोइल यूज्ड इन टेस्ट पासेज सो द 4.25 माइक्रोमीटर IS। तो फाइनल आंसर की बात करते हैं, डेप्थ ऑफ ग्रुप कितनी हो जाएगी? 8 mm। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ISCS सॉइल सिंबल्स ऑफ सिल्ट की बात कर रही हैं। तो इन ISCS द सिंबल यूज्ड फॉर द सिल्ट टाइप के लिए कौन सा होता है? M यूज होता है। कंसेप्ट पूछ रहा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन सिंबल का प्रेफिक्स की बात करते हैं। ग्रेवल के लिए जो प्रेफिक्स होता है वो G होता है, सैंड के लिए S होता है, सिल्ट के लिए M होता है, क्ले के लिए C होता है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए O होता है, पिट के लिए PT होता है। ये कौन से हैं? प्रीफिक्स। अब बात करते हैं सफिक्स के लिए, सॉइल टाइप और कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो W मतलब वेल ग्रेडेड, P मतलब पुअर ग्रेडेड, C मतलब क्लेई, M बराबर सिल्टी, लो मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी, I मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, H बराबर हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी चार्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। एक्सेस क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या आता है? लिक्विड लिमिट, वाई एक्सिस पे प्लास्टिक लिमिट। सो रीजन्स की बात करते हैं। CL मतलब C जो होता है क्लाई होती है ना, क्लाई लो कंप्रेसिबिलिटी क्लाई। M जो होता है वो लो कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले MI और OL, CH MH और OH। तो ए लाइन इक्वेशन क्या होती है? AL इक्वेशन होती है 0.73 WL-20 और U लाइन 0.73 WL-20, 0.9 WL-8, A लाइन 20, U लाइन 8, WL-8। इसमें जो आएगा 0.73 आएगा, इसमें 1.9 आएगा। ये याद रखना है। U लाइन के लिए क्या होता है? WL-8 होता है। A लाइन के लिए जो होता है 73 × WL-20 होता है। अब बात करते हैं सॉइल ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। सॉइल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिटेशंस। द सॉइल ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर टर्म्ड एज। कौन सी सॉइल जो डिपोजिटेड बाय द उससे होती है? कॉलोवियल सॉइल, कॉलोवियल सॉइल। कौन सी सॉइल ग्रेविटेशनल से डिपॉजिट होती है उसे बोलता है कॉलोवियल सॉइल। ग्रेविटी डिपॉजिट। ग्रेविटी कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ग्रेविटी डिपॉजिट आर कॉल्ड कॉलोवियल और तलस। क्या? कॉलोवियल और तलस। ये किससे होता है? ग्रेविटी से। नेक्स्ट आता है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। विंड कैन एरोड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट फाइन ग्रेन सॉइल। सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय विंड that is called aeolian soil।
इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं ड्यून सैंड और लोज। ठीक है, ये दो सोइल है जो विंड से ट्रांसपोर्ट होती हैं। सोइल बिकम बेट, अगर सोइल बेट हो जाती है तो सीमेंटिंग एक्शन इज लॉस्ट एंड सोइल बिकम सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सोइल। सेडिमेंट्री डिपॉजिटेड ऑफ 3 टाइप्स, एलुवियल सोइल, लेक्शराइन सोइल और मराइन सोइल। एलुवियल सोइल होती है डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। लेक्शराइन सोइल होती है डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन स्टिल वाटर। ठीक है, मराइन सोइल डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। नेक्स्ट आती है ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियर्स आर लार्जर मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट मटेरियल्स, सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड टिल। नेक्स्ट आती है ड्रिफ्ट, जनरली टर्म्स ऑफ डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ड्रिफ्ट जनरली टर्म ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो आपको पता हो गया क्या ग्रेविटी डिपॉजिट कौन कौन सी होती है सोइल, जैसे कोलुवियल और तलस होती हैं। दीज सोइल्स आर फाउंड इन माउंटेन वैली। ग्रेविटी कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस। विंड जो होती है ट्रांसपोर्टेड सोइल कौन कौन सी होती है, एओलिन और एओलिन सोइल बोलते हैं, जिनको ड्यून्स और सैंड इसके अंदर आते हैं। सोइल ट्रांसपोर्ट बाय विंड आर कॉल्ड एओलिन डिपॉजिट। व्हेन सोइल बिकम वेट, सीमेंटिंग एक्शन इज लॉस्ट और सोइल बिकम सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। वाटर ट्रांसपोर्ट सोइल जैसे एलुवियल, लेक्सट्राइन और मराइन। एलुवियल सोइल क्या होती है, डिपॉजिट फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। लेक्सट्राइन डिपॉजिट क्या होती है, डिपॉजिट फ्रॉम द सस्पेंशन इन स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक। मराइन सोइल क्या होती है, डिपॉजिटेड इन सस्पेंशन इन सी वाटर। अब बात करते हैं ग्लेशियल सोइल। ग्लेशियर्स आर massive of ice formed by the compaction of snow, melting of glacier deposited materials. Such deposits are called till. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स का। प्लास्टिसिटी चार्ट, ए लाइन क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। व्हाट क्वेश्चन आस्क, स्टडी ऑफ स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI is equals to 4-7, then soil denoted at CL or ML. Low compressible soil और लो compressible of silt। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ए लाइन 0.73 W-20, इफ PL इज मोर देन ए लाइन सोइल बिकम सिल्ट और ऑर्गेनिक। तो बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रू कॉम्बिनेशन। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। कैसे गलत है पता करते हैं। ये प्लास्टिसिटी चार्ट है, रिलेशनशिप पूछ रहा है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में। ए लाइन इक्वेशन क्या होती है, 0.73 WL-20। क्या बोला है, इफ़ PL इज़ मोर देन ए लाइन, इफ़ PI इज़ मोर देन ए लाइन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, पॉइंट अबव ए लाइन। सॉइल क्लासिफिकेशन एज ए क्ले। बात कर रहा पॉइंट अबव ए लाइन, तो सॉइल क्लासिफिकेशन एज क्ले। इसमें अगर WL लेस देन 35 है तो लो कंप्रेसिबल क्ले होगी। अगर जो लिक्विड लिमिट है 30 से लेके 50 तक है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगी। अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 है तो हाई कंप्रेसिबल होगी। अगर पॉइंट बात करते हैं बिलो ए लाइन
तो डायग्राम डिटरमाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल। तो इनऑर्गेनिक सॉइल बिलो ए लाइन इज सिल्ट होती हैं। तो बात करते हैं, अगर WL इज लेस देन 35 तो लो कंप्रेसिबल हो जाएगा और लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक हो जाएगा। अगर 35 से लेके 50 के बीच में तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा या फिर इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 50 है तो ये हाई कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा या हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक्स हो जाएगा। स्पेशल केस है ये, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 to 7 है तो सॉइल क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, CL और ML। समझे आप बात? नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में। तो प्रॉपर्टी दे रखी है, लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 20%, श्रिंकेज लिमिट 15% और नेचुरल वाटर कंटेंट 30%। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है WL माइनस WN डिवाइड बाई WL माइनस WP। ठीक है, तो WL बराबर कितना दे रखा है, पुट करते हैं 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 45 माइनस 45। ठीक है, तो जो इसका कंसिस्टेंसी रिजल्ट जो आएगा 4.7 0.75। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ACWG, बॉइल्ड रेशो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। सो जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AC बराबर WG। ठीक है, तो S बाई W और G बाई E हो जाएगा। अब बेसिक सॉइल पैरामीटर्स की बात करते हैं, जैसे वाटर कंटेंट है इसके अंदर, जिसकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। क्या फॉर्मूला वाटर कंटेंट का, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, जिसकी जो रेंज है वो 0 हो जाएगी। अब ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं गामा डी के बारे में। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, ड्राई यूनिट वेट की। फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर
टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड दैट इज सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसकी जो रेंज होती हैं वो 0 से लेकर 100% से कम होती हैं, फुल्ली सेचुरेट होती हैं। कब? जब S बराबर 100 हो जाता है, उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ड्राई सॉइल की बात करें तो यहाँ पर वेट ऑफ वॉल्यूम जो होता है 0 होता है और S बराबर भी 0 होता है। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल क्या होती हैं? 0 से लेके 100 के बीच में। नेक्स्ट वॉइड रेशो की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो। अब बात करते हैं फेज डायग्राम रिलेशनशिप के बारे में। सो इसमें क्या होता है, ई बराबर जो होता है 1/S होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है इनटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ W होता है। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वेट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ W इज इक्वल्स टू होता है GS। ई बराबर होता है 1 सॉलिड इंटू W इंटू GS। तो इसको रीअरेंज करने के बाद में ये हो जाता है, तो GY इज इक्वल्स टू S/W हो जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक्नोमीटर मेथड के बारे में बात करते हैं। पिक्नोमीटर मेथड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। मेथड यूज टू द बोथ डिटरमिनेशन, तो कौन सा आता है? पिक्नोमीटर मेथड। इससे दोनों निकलते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट क्या यूज हुआ। पिक्नोमीटर एपरेटस क्या होता है? ग्लास जार होता है जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1 लीटर होती है। ब्रास कोनिकल कैप होता है, एक टॉप पर स्क्रू टाइप का कवर होता है। स्मॉल होल एट अपेक्स होता है जिसका डायमीटर 6 mm होता है। सुटेबिलिटी की बात करते हैं, सुटेबल फॉर कोइजन लेस सॉइल के लिए जो पिक्नोमीटर होता है, पिक्नोमीटर जो मेथड है वो सुटेबल किसके लिए होता है? पिक्नोमीटर मेथड सूटेबल होता है किसके लिए? कोइजन लेस सॉइल के लिए। पिक्नोमीटर का ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जो W1 बराबर होता है वो मास ऑफ होता है एम्प्टी जार के लिए। W2 जो होता है मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सैंपल के लिए होता है। W3 जो होता है वो मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर होता है। W4 जो होता है मास ऑफ पिक्नोमीटर फुल ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी GS। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिपोर्ट करती है 27 डिग्री पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? W2 माइनस W1 W3 माइनस W4 एंड W2 माइनस W1। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा इसका? W बराबर W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, so it is method to determine water content and specific gravity
दैट इज पिक्नोमीटर मेथड। अब बात करते हैं सीपेज थ्रू सॉइल की। क्वेश्चन में क्या पूछा, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सीपेज। क्या है रिक्वायर्ड, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन सीपेज डायरेक्शन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सीपेज। ड्यूरिंग सीपेज through an earth mass determine the direction of seepage. Required relation between seepage direction and equipotential line. Seepage direction is perpendicular to the equipotential line. What seepage direction concept की बात करते हैं तो velocity potential function phi होता है, डिफाइंड एज द स्केलर ऑफ फंक्शन और स्पेस एंड टाइम। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये डिफाइन करता है स्केलर फंक्शन एंड स्पेस एंड टाइम का। डेरिवेशन इन एनी डायरेक्शन गिव्स फ्लूइड वेलोसिटी। डेरिवेटिव्स इन एनी डायरेक्शन गिव्स फ्लूइड वेलोसिटी। सेटिस्फाई करती है लैपलास इक्वेशन को। डेल फाई स्क्वायर माइनस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होती है। ये लाप्लास इक्वेशन होगी। सोल्यूशन इज लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, प्रोड्यूस टू सेट ऑफ कर्व्स की पोटेंशियल लाइंस क्या होती है, लाइंस ऑफ इक्वल हेड और पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती है, लाइन ऑफ इक्वल हेड मतलब पोटेंशियल। स्ट्रीम लाइन या फ्लो लाइंस क्या होती हैं, path followed by the water particle that is streamline. Relation between lines की बात करते हैं कि potential line और streamlines mutual orthogonal perpendicular to the each other होती हैं। हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ सीपेज के बारे में। सीपेज occur along the streamline, so therefore seepage direction is perpendicular to the equipotential line. इसका क्यों आइडिया होता है, फ्लो नेट कंसेप्ट की बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन कॉल्ड इक्वल हेड एंड फ्लो लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ सीपेज। इस डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन दैट इज कॉल्ड इक्वल हेड, फ्लो लाइन डायरेक्शन ऑफ सीपेज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में। क्या होता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल।